खामोशी फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी फिर वक्त आएगा, तुम्हारा तो वक्त आएगा पड़ोसी। कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी फिर शोर मचेगा, तुम्हारा तो वक्त आया था और हमारा युग आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया था और हमारा युग आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube फैमिली पे स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की प्रत्येक नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और आज है 17 मई 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 271वां। अब तक हमने कुल सफलतापूर्वक 270 एपिसोड अपलोड कर चुका हूँ, मतलब 270 एपिसोड ओनली फॉर करंट अफेयर की क्लासें आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आपने वो एक भी अभी तक नहीं देखी और आज पहली बार आए हैं तो आप सभी को पहले क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और फिर आपको है ना प्रत्येक की मैंने अलग मंथली प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उस प्लेलिस्ट से आप वो कक्षाएं सारी देख सकते हैं जो आपकी सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी को वो अलग अलग जो भी प्लेलिस्ट है उसकी कक्षा देखनी है और उसके अलावा उसके नोट्स भी बनाने हैं। और उसके अलावा आपको एक और काम करना है कि आपको जो शॉर्ट वीडियो वो भी जरूर देखा करें पूरी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का तो करंट अफेयर बताने वाला हूं इस एक ही वीडियो में। प्लस मैं आपको जो स्टैटिक जीके के जो भी क्वेश्चन होंगे या जो भी जो फैक्ट होंगे वो मैं इसके साथ बताने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो अंत तक जरूर देखना है। और इसके अलावा आइए अब शुरुआत कर लेते हैं आज की कक्षा की। आज का पहला क्वेश्चन है वो हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में ऑपरेशन सद्भावना को चलाया है। तो आपको ये बताना है कि जो इंडियन आर्मी है उसके द्वारा किस राज्य में एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन सद्भावना। तो ऑप्शन ए वो है असम, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है वो है वेस्ट बंगाल। तो किस राज्य में इंडियन आर्मी द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया, तो ये चलाया गया सिक्किम के अंदर। क्यों चलाया गया, क्योंकि आप सभी को पता है हाल ही में सिक्किम में काफ़ी बारिश और बाढ़ की स्थिति में लोगों को वहां से निकालने के लिए ये ऑपरेशन भारतीय थल सेना द्वारा चलाया गया है। तो इतना फैक्ट आप सभी को ध्यान रखना है किसके बारे में, इस ऑपरेशन सद्भावना के बारे में, क्योंकि आप सभी ने अक्सर एग्जामों में देखा होगा कि ऑपरेशन से संबंधित काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में। तो ये फैक्ट आपको मोस्ट इंपोर्टेंट करके ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी भारतीय सेना इंडियन आर्मी। और हम इंडियन आर्मी की बात करें तो ये दिवस को मनाया जाता है इंडियन आर्मी दिवस, तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को प्रतिवर्ष आर्मी डे मनाया जाता है, ये भी आप सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा आर्मी डे के अलावा वर्तमान में कौन है आर्मी के हेड कौन है, तो वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में आर्मी के हेड कौन है। और इसके अलावा आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है नई दिल्ली के अंदर। और इसके अलावा काफ़ी कुछ अन्य ऑपरेशन भी चले हैं, जैसे हम थोड़ा सा बात करें तो ऑपरेशन देवी शक्ति किससे संबंधित है, देवी शक्ति गंगा, ऑपरेशन गंगा, देवी शक्ति और गंगा। और इसके अलावा ऑपरेशन करुणा किससे संबंधित है, ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ वो आप सभी को प्रत्येक लाइन बाय लाइन कमेंट बॉक्स में लिखना है। और इसके अलावा एक और मैं बता देता हूँ कि ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन अजय, ये जो 5 है ना ये किस किस से संबंधित है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्रम से बताएंगे। और थोड़ा सा राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं, सिक्किम के बारे में पहले और बात कर लेते हैं। सिक्किम जिसे 36वां संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है, ये आपको थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना है। और इसके अलावा सिक्किम की राजधानी है वो है गंगटोक है, ये सिक्किम की राजधानी है। और इसके अलावा सिक्किम के कौन है सीएम, तो ये सीएम और राज्यपाल कौन है ये मुझे आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सिक्किम देखे तो ये मान लो ये भारत का मैप है, तो ये इससे मतलब सिक्किम दोनों तरफ किन किन देशों से घिरा हुआ है, तो इस मैप में देखें तो इधर तो नेपाल है और इधर ये भूटान है और यहाँ इधर ये भारत का जो राज्य है सिक्किम, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहीं पर स्थित है एक कौन सी गलवान घाटी, जहाँ पर आप सभी ने काफ़ी कुछ सुना होगा गलवान घाटी के बारे में, चर्चा अक्सर करते रहते हैं, तो ये यहीं पर है सिक्किम के अंदर, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा सिक्किम की अन्य और बातें करें तो सिक्किम के अंदर कौन सा मतलब जनजाति पाई जाती है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना सिक्किम के अंदर कौन कौन सी जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है। अब थोड़ा सा अन्य और राज्य देख लेते हैं, जैसे राजस्थान में, तो आप सभी को पता होगा राजस्थान में
बीएसएफ द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है प्रतिवर्ष, ऑपरेशन जो जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी में चलाया जाता है, जिसका नाम है ऑपरेशन सरदवा। आप सभी को पता होगा, क्योंकि राजस्थान की सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है, जिसका पाकिस्तान के साथ लगती है, तो वहाँ पर सुरक्षा के लिए ये ऑपरेशन चलाया जाता है। किसके द्वारा? बीएसएफ द्वारा चलाया जाता है, जिसका ऑपरेशन का नाम होता है ऑपरेशन सरदवा। तो ये भी आपको थोड़ा सा राजस्थान के बारे में ध्यान रखना है। और राजस्थान की अगर बाउंड्री की देखें तो अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ जो पाकिस्तान है उसके साथ कितनी लगती है, तो वो 1070 किलोमीटर लगती है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर, और वर्तमान में कौन है? बीजेपी पार्टी से भजन लाल शर्मा जी वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री, और कलराज मिश्र है राजस्थान के राज्यपाल। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कौन से क्रम के हैं? तो ये हैं 44 क्रम के। असम राजधानी है वो है दिसपुर। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। असम की राजधानी है दिसपुर। और असम में 7 नेशनल पार्क है। कौन कौन से, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, और इसके साथ डिटेल से जानकारी। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का व्यापार किन देश के साथ सबसे अधिक है? मतलब आपको ये बताना है कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि भारत का व्यापार किस देश के साथ सबसे अधिक होता है, क्या वो फायदे में होता है या घाटे में होता है, इस पर एक रिपोर्ट आई है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए वो है यूएसए, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है चीन, और ऑप्शन डी है वो है ब्रिटेन। तो किस देश के साथ भारत का व्यापार सबसे अधिक होता है? तो ये होता है चीन के साथ। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी डॉलर में 118 मिलियन जो बिलियन है, 118 मिलियन जो टर्न और व्यापार होता है, ये होता है भारत और चीन के मध्य। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ठीक है, यहाँ पर निर्यात और आयात दो हिसाब से देखें तो कितनी चीजें, मतलब निर्यात किसे कहते हैं? जो जैसे मान लो ये है एक देश और ये है एक देश, निर्यात कहेंगे इस देश से जो वस्तु इस देश में जाएगी तो इस देश का तो ये निर्यात कहलाएगा, और इस देश का ये आयात कहलाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इकोनॉमी की दृष्टि से। तो भारत कितना, जैसे मान लो 118 है मिलियन में ये टर्न ओवर में ये व्यापार होता है, तो भारत सिर्फ कितना, ओनली 17 है वो तो करता है निर्यात मिलियन, और 111 है कितना, 101 है वो करता है मतलब आयात। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम एक छोटे से एग्जाम्पल की दृष्टि से देखें तो मान लो कुल 18 रुपये हैं, और 18 रुपये में 17 रुपये तो 118 रुपये हैं, जिसमें 17 रुपये तो भारत मतलब किसी और देश को भेजता है, जबकि 111 रुपये का सामान किसी अन्य देश से भारत मंगाए। तो इसके साथ व्यापार देखें तो ये भारत के साथ सर्वाधिक है। चीन का नंबर 1 चीन पर है, और नंबर 2 पर है वो है यूएसए, और नंबर 3 पर है वो है यूएई। तो इन देश के साथ भारत का सर्वाधिक व्यापार होता है। अब चीन के साथ होता है, तो चीन के साथ जो व्यापार होता है वो हमेशा भारत का घाटे में ही रहता है, कभी फायदा नहीं होता। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। चीन राजधानी है वो है बीजिंग। और इसके अलावा वर्तमान में कौन है चीन के राष्ट्रपति? तो शी जिनपिंग चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आप सभी को पता होगा 2023 के अंदर 19वां एशियन गेम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो चीन के कौन से संघाई, चीन के कौन से वुहान शहर में किया गया? ये भी आपको कौन से शहर में किया गया ये मुझे आप बताएं, बीजिंग में किया गया या कहीं और पर किया गया? तो ये किया गया था बीजिंग के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और कोरोना वायरस की बात करें तो वही उत्पत्ति चीन से हुई थी, वुहान शहर से। ये भी आपको थोड़ा सा पता होगा। और हाल ही में एक चर्चा में रहा था, कौन सा टीका था जो हाल ही में काफी चर्चा में देखा गया था? तो उसका मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी करवाया था, आपको वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन से कंपनी का टीका था जो हाल ही में काफी चर्चा में देखा गया था। चीन की अन्य बात करें तो आप सभी को पता होगा एशिया की सबसे लंबी नदी जो यांगत्से नदी है, ये भी चीन के अंदर प्रवाहित होती है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और चीन की राजधानी है वो मैंने आपको बता दी थी बीजिंग। और चीन की मुद्रा है वो है रेनबिनबी या येन। ये आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा चीन का शौक किस नदी को कहते हैं? तो वो कहते हैं यांगत्से नदी को चीन का शौक कहते हैं। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कनाडा के बारे में। कनाडा की राजधानी है वो है ओटावा। कनाडा की राजधानी है वो है ओटावा। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और हाल ही में कनाडा के नए कौन बने हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर? तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यूएसए काफी कुछ चर्चा में रहता है, जिसे वर्ल्ड ऑफ चौधरी भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वर्तमान में कौन है यहाँ पर? जो क्योंकि भारत में जैसे प्रधानमंत्री प्रमुख होता है राजनीतिक दृष्टि से, इसी प्रकार यूएसए में जो राष्ट्रपति होता है वो प्रमुख होता है। और वर्तमान में कौन है? तो जो बाइडेन वर्तमान में यूएसए के राष्ट्रपति। ये भी आपको ध्यान रखना है। यूएसए की राजधानी वो है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी के अंदर दो प्रमुख, मतलब किस संस्था का मुख्यालय है? तो आप सभी को पता होगा
एक IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसके अलावा एक है वर्ल्ड बैंक। इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस नदी के किनारे वाशिंगटन डीसी स्थित है। तो ये हो गया क्वेश्चन और इसके बारे में डिटेल से जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में श्याम निखिल को भारत के कौन से क्रम का ग्रैंड मास्टर बनाया गया है? ये ग्रैंड मास्टर किस खेल से संबंधित होता है? पहले तो मैं ये बता देता हूँ। तो ये होते हैं शतरंज से संबंधित। शतरंज के जो खिलाड़ी होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रसिद्ध हो जाते हैं या उसे मान्यता मिल जाती है, उसे कहते हैं ग्रैंड मास्टर। तो कौन से क्रम के हाल ही में जो श्याम निखिल है इनको मतलब नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है वो है 83वें क्रम के, ऑप्शन बी है 84 क्रम के, ऑप्शन सी है 85 क्रम के और ऑप्शन डी है पहले क्रम। तो कौन से क्रम के हाल ही में ये ग्रैंड मास्टर बनाए गए? तो ये बने गए 85 क्रम। अब टोटल कुल मिला के भारत में कितने ग्रैंड मास्टर हैं जो इंटरनेशनल लेवल द्वारा मान्यता मिल गई है या अंतर्राष्ट्रीय जो शतरंज संघ है इसके द्वारा मान्यता दी गई है? तो ये कुल 85 हो चुके हैं। क्योंकि हाल में 84 क्रम के थे, वो थे रमेश बाबू वैशाली रमेश बाबू। ये भी आपको पता होगा, जो महिला थी उनको 84 क्रम का ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया और 85 क्रम का जो खिताब दिया गया ये दिया गया अब श्याम निखिल को। ये भी आपको ध्यान रहे। श्याम निखिल का संबंध किस राज्य से है? तो अगर आपको राज्य पूछ ले तो इनका संबंध है तमिलनाडु से। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आप सभी को पता होगा भारत में ज्यादातर जो ग्रैंड मास्टर है उनका संबंध है वो है तमिलनाडु से ही है। इतना हो गया। आप थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि ज्यादातर तमिलनाडु में ही क्यों ये इतने ग्रैंड मास्टर बनते हैं। तो आप सभी को पता होगा तमिलनाडु की राजधानी है वो है चेन्नई, और चेन्नई को कहते हैं सिटी ऑफ चेस। ये भी आपको ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर हुआ था 43वां अंतर्राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप है, इसका आयोजन चेन्नई के अंदर किया गया। और 44वीं जो अंतर्राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप होगी उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो वो किया जाएगा हैंगरी बुडापेस्ट के अंदर। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखें। और शतरंज की बात आई है और आपको भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? तो उनका नाम है विश्वनाथ आनंद। ये भी आपको ध्यान रखना। उनकी पुस्तक का नाम है माइंड मास्टर। तो ये इतना आपको इसके बारे में, खेल के बारे में ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा शतरंज में आपको पूछ ले कि कुल कितने ये खांचे बने हुए होते हैं ऐसे, तो कुल कितने होते हैं? तो ये होते हैं 64। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये इतना मैंने बता दिया और शतरंज के बारे में इतना कुछ जानकारी बता दी। ये थे हमारे 3 क्वेश्चन। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहे दिव्यांग जिसका नाम है एलिस मुनरो, ये एक महिला का नाम है, ध्यान रखना है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए है वो है खेल, ऑप्शन बी है वो है साहित्य, ऑप्शन सी है वो है विज्ञान और ऑप्शन जो डी है वो है अर्थशास्त्र। तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है और किस देश की ये निवासी है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो इनका संबंध है साहित्य से। और हाल ही में ये क्यों चर्चा में रही? क्योंकि हाल ही में इनका हुआ निधन। और ये किस देश से संबंध रखती है? तो इनका संबंध है कनाडा में। और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में 2013 को साहित्य का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार के, उससे नवाजा गया है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जो नोबेल पुरस्कार से संबंधित होते हैं उनका निधन होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब नाम आया है नोबेल पुरस्कार का। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो सबसे पहले इसकी घोषणा हुई थी, वो हुई थी 1900 के अंदर। और प्रथम बार ये कब दिया गया? तो वो दिया गया 1901 के अंदर। तो ये भी आपको फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है। नोबेल पुरस्कार जब शुरुआत हुई तब कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? तो तब ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, ध्यान रखना। और उसके अलावा अब ये कितने में दिया जाता है? तो अब ये दिया जाता है कुल 6 क्षेत्रों में। कौन कौन से थे 5 क्षेत्र? तो वो आप सभी को क्रम से बताना है कमेंट बॉक्स में। और जो ये 6ठा क्षेत्र है वो मैं बता देता हूँ, वो है अर्थशास्त्र। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 1969 के अंदर। तो ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना है। और ये हो गई नोबेल पुरस्कार के बारे में जो जानकारी थी सामान्य ये। और कहाँ पर दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार कुल 2 स्थानों पर दिया जाता है। एक तो दिया जाता है स्टॉकहोम और एक दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो इसकी घोषणा कब होती है नोबेल पुरस्कार देने की? तो इसकी घोषणा होती है वो होती है अक्टूबर माह में शुरुआत हो जाती है इसकी घोषणा। और जब ये लास्ट में दिया कब जाता है? तो ये दिया जाता है 10 दिसंबर के अंदर। और 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। तो ये भी आपको फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है। अब तक कितने भारतीय लोग हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो अब तक कुल 13 व्यक्ति है जिनको जो भारत से संबंधित है उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है भारत की ओर से? तो वो है
1913 के अंदर दिया गया था। किनको? गीतांजलि पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर को। ये भी आपको ध्यान रखना है। और किस क्षेत्र में था? तो वो था साहित्य के क्षेत्र में। तो ये हो गई संपूर्ण इस क्वेश्चन की डिटेल से जानकारी। तो ये तो थे कुल 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आप सभी को विश्व और भारत का करंट अफेयर बताया है। अब ये जो 2 स्पेशल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये है स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर सेशन, क्योंकि जो राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए भी ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान की पहली महिला विधायक का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? विधायक का निधन हो गया, उनका नाम क्या? ऑप्शन ए है वो संगीता बेनीवाल, ऑप्शन बी है वो है कमला बेनीवाल, ऑप्शन जो सी है वो सरोज बेनीवाल और ऑप्शन डी है वो है कल्पना सैनी। तो उस महिला का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया और वो थी राजस्थान की पहली विधायक? तो उनका नाम है कमला बेनीवाल। तो ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना है। कब ये विधायक बनी थी? तो ये बनी थी 1952 के अंदर। कौन सी विधानसभा जो क्षेत्र था उससे ये चुनकर विधानसभा में गई थी? तो ये था क्षेत्र, वो था आमेर विधानसभा क्षेत्र। तो ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना है। और पहली महिला का नाम आया तो ये तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब विधानसभा नाम आया है और आप सभी को पता होगा हाल ही में 2023 के अंदर चुनाव हुए थे राजस्थान के अंदर। कौन सी विधानसभा के थे ये मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जबकि सरकार किसकी है? बीजेपी की है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और वर्तमान में कितनी महिला विधायक हैं जो कि विधानसभा में चुनकर गई है? तो वो है कुल 20 महिला हैं। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये हो गई इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी। और इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है वो हाल ही में राजस्थान के कुल कितने व्यक्तियों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से या फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया? तो ये है कुल, ऑप्शन ए है वो है 50, ऑप्शन बी है वो है 56, ऑप्शन सी है वो है 58 और ऑप्शन डी है वो 60। तो कितने व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया गया है और ये पहली बार दिया गया है राजस्थान के अंदर? तो ये दिया गया है कुल 56 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है। अब कौन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल? तो आप सभी को पता होगा कि इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 मई को। और 12 मई को इनका जन्म हुआ था और उनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है। और ये विशेष तौर से जो नर्स होती है उनको समर्पित होता है ये दिवस। तो इस कारण इस दिवस पर राजस्थान में कुल 56 व्यक्तियों को ये सम्मान दिया गया था। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करें। फिर मिलेंगे कल इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।